Assalamu alaikum students. How are you all? Here my shows and I'm an instructor and we'll talk about students sentence. Students sentence किसे कहते हैं? Sentence में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बरसों पहले सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे और जब तक ये दोनों ना हो तो आपका सेंटेंस का जो सेंस होता है वो ही कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो है मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक, तो कहेंगे मैम क्या? मैं बोल ही सिर्फ रही हूँ आई ड्रिंक, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। स्टूडेंट सेंटेंस के कंप्लीट होने में सब्जेक्ट और वर्ब का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो प्रॉपर मीनिंग देता है किसके होने से, सब्जेक्ट और वर्ब के होने से। स्टूडेंट सब्जेक्ट जो है जो डूअर ऑफ एक्शन है, देखिए जो परफॉर्म करता है एक्शन उसे सब्जेक्ट कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट है वो कौन है, किस पे काम हो रहा है, जिस पे काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो काम करने वाला उसे कौन कहते हैं, सब्जेक्ट। जी ठीक है, जो डूअर ऑफ एक्शन है इज कॉल्ड सब्जेक्ट और रिसीवर ऑफ एक्शन जो ले रहा है ऑब्जेक्ट। जिस पे काम हो रहा है वो रिसीवर होगा और रिसीवर कौन है, ऑब्जेक्ट। ये याद रखिए क्योंकि ये दोनों अगर दोनों होंगे तो आप लोगों की आसानी होती है कि हम जो किस चीज से बात करें और कौन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ही शी दे। या आप लोगों के लिए मैंने लिखा था, ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। वर्ब तो आप लोगों को बताते हैं कि टेंस कौन सा है, आया सिंपल है, फ्यूचर है, पास्ट है, कौन सा सेंटेंस है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट में लिखा है शी प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट जो आ रहा है यहाँ पे कौन है, क्रिकेट है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आई प्ले, तो आई प्ले व्हाट, ठीक है, कि जहां पे व्हाट का जवाब आ रहा है तो वो किसके लिए आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। ठीक है, मैं कहूंगी आई ड्रिंक व्हाट, आई प्ले व्हाट, व्हाट मींस आई प्ले मींस मैं खेलता हूं। कि क्या खेलते हो, क्रिकेट। मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा क्या खेल के आया है, तो मैं उससे पूछूंगी क्या खेल के आए हो, तो आप कहेंगे मैम, आप पूछोगे स्टूडेंट कहेगा मैं क्रिकेट खेल के आया हूँ, फुटबॉल खेल के आया हूँ। जिस पे काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। इसी के स्टूडेंट कंपाउंड सेंटेंसेस में स्टूडेंट क्लॉजेस आ जाते हैं जो हमने बहुत डिस्कस किए हैं डिटेल में। मेरी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से हैं, जिसमें क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब कहिए क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज जो होता है सब्जेक्ट और वर्ब मिलके दोनों एक क्लॉज बनाते हैं। ठीक है, और इनको जोड़ने वाला कौन होता है, कोई भी जोड़ सकता है। फॉर एग्जांपल कंजक्शन आपस में जोड़ते हैं, बट है। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट बट शी इज नॉट विद मी। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सेंटेंस को जोड़ने में बहुत काम आती है। किसको जोड़, दो चीजों को कौन जोड़ता है, क्लॉजेस को कौन जोड़ता है, कंजक्शन जोड़ता है। तो कंपाउंड सेंटेंस जो है स्टूडेंट उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाता है। इसमें हमने बहुत उससे बात की थी कि बट है और है। फॉर एग्जांपल द सन इज शाइनिंग एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग। स्टूडेंट और यहाँ पे एंड है, ये एंड कौन है, ये जोड़ने वाला एंड है। अगर ये ना हो, मैं कहूंगी द सन इज शाइनिंग द बर्ड्स आर सिंगिंग, देखिए मैम ये तो अधूरा सेंटेंस हो गया। तो इन जो दोनों को जोड़ने के लिए मैंने किसका सहारा लिया, एंड का। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस बन गया। पहले हम छोटे बना रहे थे, फिर हम इन्हीं को दो सेंटेंसेस को, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, क्या यूज करूंगी स्टूडेंट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करूंगी। एंड है, बट है, नॉर है, बहुत सारे वो है जिसकी वजह से जो है आपका सेंटेंस का जोड़ना बहुत जरूरी है। इस तरीके से स्टूडेंट पैराग्राफ बन जाते हैं। पहले एक सेंटेंस होता है, फिर दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजक्शन होता है, इसी तरीके से 3 4 5 6 आप लोग इस तरह पैराग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर तक बहुत अपना सारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।